नमस्कार दोस्तों, एबी न्यूज की फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ बी आर बेनीवाल, मेरा साथी है अशोक सिया। दोस्तों, पिछले 2 दिन से काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, वरदाराम सियोल, जो वी आर सियोल के नाम से जानते हैं। आप उनको अच्छी तरह से जानते हो कि एक युवा किस प्रकार से अपनी पब्लिकेशन जो है, जो लोगों में बढ़ाई है, वो आप देख सकते हैं। 2 दिन पहले ही उनकी जो संपत्ति थी, जो एक आलीशान बंगला था, 2-3 बसें और एक गाड़ी जो फ्रीज की थी सरकार ने। ये बात आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही, क्योंकि क्या इस बाड़मेर जिले में या इस राजस्थान की बात की जाए तो क्या ये एक ही शख्स था तो इतना तस्कर था जिसकी संपत्ति फ्रीज की थी? ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर बाड़मेर में ड्रग्स की मिलें पकड़ी गई थी, उनके खिलाफ भी कोई अभी तक के सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। तो आखिर इस शख्स के जो संपत्ति ही कार्रवाई करने के पीछे रीजन क्या है सरकार का? यदि प्रियंका जी जब विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय तौर पर, तब उन्होंने उनका साथ दिया, और बाद में लोकसभा के जो चुनाव चल रहे थे उस टाइम रविंद्र सिंह भाटी का उन्होंने साथ दिया था। क्या सरकार के इशारे पर यह सब हुआ है, या इसने अपनी एक सुरक्षित वोल्वो गाड़ी, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो जयपुर छोड़कर शिफ्ट में गए थे, वहाँ गया? तो इनके पीछे आखिर क्या ऐसा मसला है जिसको देखकर या आप अनुमान भी लगाते हैं कि आखिर किसकी वजह से ये ऐसा जो घटनाक्रम हुआ है वृद्धाराम जी का, ये कुछ न कुछ बयां करता है। सरकार को भी इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि आखिर की क्या वजह है। क्या यह पूरे बाड़मेर के अंदर एक ही तस्कर है जो इसकी संपत्ति को फ्रीज किया जाए? जैसे इसकी संपत्ति फ्रीज होती है, उसके बाद में दुनिया से चला जाना, इन सारे मसलों के बीच में आखिर क्या वजह है, इनका एक स्पष्टीकरण है जो सरकार को देना चाहिए। पुलिस को अपनी ईमानदारी के साथ में ये काम करना चाहिए, ताकि आगे भी लोगों में इस प्रकार की कोई जो संपत्ति है, जो कोई और भी मसले हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। इसको देखते हुए हमने ये एक वीडियो बनाया है, तो आप इसके ऊपर गौर से विचार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वृद्धाराम सियोल एक बाड़मेर पश्चिमी क्षेत्र का जो बाड़मेर जिला है, वहाँ पर माने जाने वाला युवा उद्यमी था, क्योंकि उसने अपने लगभग आज से 15 साल पहले स्कूली पढ़ाई छोड़कर किसी कारणवश मादक पदार्थ में इस काम शुरू किया था, और धीरे धीरे उसने जैसे ही अब मादक पदार्थ का काम छोड़कर अपने इस तरफ उसने अपने वी आर सियोल गणेश बस के नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो अपनी पत्नी के नाम से खोल रखी है, तो उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं पूरे। यदि इसकी आज की तारीख में बात की जाए तो कम से कम 10 से 12 यानी 1 दर्जन वोल्वो बसें हैं, वो भी इस वी आर सियोल यानी गणेश बस के नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी जो उसकी पत्नी के नाम से बना रखी है उसमें करते हैं। लेकिन उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वृद्धाराम जी जो है वो एक काले धन को सफेद धन में परिवर्तन कर रहे हैं। तो क्या आखिर में कितने बड़े नेता होते हैं, उनकी संपत्ति क्या सभी सफेद संपत्ति है? इसको लेकर के भी लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या एक ही शख्स था बाड़मेर के अंदर जिसकी काली धन की कमाई थी, जिसको सफेद कर रहा था, जिसकी वजह से उसने अपनी वी आर सियोल है जो उसने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी पत्नी के नाम खोली थी। इस प्रकार के तमाम सवाल खड़े होते हैं, इनको लेकर भी एक स्पष्टीकरण देना चाहिए सरकार को, क्योंकि आने वाले भविष्य में ऐसी दोबारा कोई अनहोनी घटना, इस प्रकार की कोई कार्रवाई हो, उससे पहले लोगों को सूचित किया जाए।